किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीज़ा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीज़ा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहां से मक्का जाने का वीज़ा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार। अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार हैं कि ये बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है, हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीने जा रहा है पहली दफा कोई भारतीय, हमारी इतनी रियासतों में से वो गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए। क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहां सबकी बात की है, जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से गुजारिश है और पड़ोसी मुल्क के जो अवाम है उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे बददियानत हुक्मरानों के यार पीछे लगे हुए हो जो एक मुसलमान को वीज़ा नहीं देना चाहते पाकिस्तान जाने का। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर शहाब चतुर को पाकिस्तान एम्बेसी वीज़ा नहीं देती तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके लेह लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये सफ़र जहां 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था वहाँ 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने शहाब चतुर से जब मुलाकात की, एक बात मैं आपको ये बता दूँ और पाकिस्तान एम्बेसी को भी बता दूं कि आप किसी के इरादों को नहीं बदल सकते। उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की, उनको पता था कि पाकिस्तान सरकार बार बार, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ इन्होंने वादा किया केरला से चलते हुए, शहाब चतुर के साथ सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ हवाई बातें नहीं हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, शहाब भाई के पास एम्बेसी की, जिन जिन ऑफिशियल से बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहा गया कि आप जब वाघा पहुंचने वाले होंगे आपको वीज़ा दे देंगे। कहता अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब नखरे कर रहे हैं, ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, इससे लिखवा लो, उससे लिखवा लो। तुम्हारा मुल्क है, तुमने गुजरने की इजाज़त देनी है, हम किससे लिखवा लें भाई?
हम किसके पास चले जाएं लिखवाने के लिए? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत के अंदर बददियानती आ गई है, आपकी नीयत में बददियानती आ गई है? मैं वहां के अवाम से भी कहना चाहता हूं कि ऐसी हुकूमत जो एक आदमी को वीज़ा नहीं देना चाहती, बस ये गुनाह है कि वो भारत के अंदर पैदा हुआ है। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात शाह भाई ने कही। तो जब मैंने उनको कहा कि अगर पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया या हम लोगों को बड़ा टाइम लग गया तो फिर क्या होगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। कहने लगे जितने साल मर्जी लग जाएं, मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। ये बात मैं पाकिस्तान एम्बेसी को कहना चाहता हूं कि तुम जितनी मर्जी देर करवा दो, और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान एम्बेसी। अभी तक दिल्ली में धक्के खा रहा है, शाह भाई के जो भाई हैं रोजाना एम्बेसी के धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के, उस एम्बेसी के जो ये शोर मचाती कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं जी, हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए। उनके दरवाजे पे रोज धक्के खा रहे हैं वहां रोजाना। कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये कागज लिखवा लो, वो कागज। बताओ जितने सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहां के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल। तुम्हारे सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, हजारों लोग पैदल के लिए जाते हैं। रशिया से लोग पैदल हज पे पहुंचे, पिछले साल इंग्लैंड से लोग पैदल हज से पहुंचे, कितनी और रियासतें हैं, तजाकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के लोग पैदल हज के लिए पहुंचे। किसी पे कोई एतराज नहीं है। भारत का एक मुसलमान पैदल हज पे जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हो गया है।